सुनिए। हाँ जी। सुषमा जी आपका ही नाम है? हाँ जी, मेरा ही नाम है, बताइए। वो आपकी माँ ने आपके लिए पैसे भेजे थे और उन्होंने बोला है कि ये पैसे मैं आपको दे दूं। ये पैसे मुझे नहीं चाहिए, जाके ये पैसे अपनी मेम साहब को दे दीजिए। क्या लगा रखा है उन्होंने, हमेशा किसी ना किसी को भेज देती है पैसे देने के लिए। अरे मैं बेटी हूँ उनकी, क्या वो मुझसे मिलने नहीं आ सकती? 6 महीने हो गए उन्हें देखे हुए, जब देखो तब किसी को भी भेज देती हैं। उन्हें बोल दीजिए ये पैसे देने हैं तो खुद आए, किसी को भी ना भेजें। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, लेके जाइए इन्हें। देखिए मैम, आप जो बोल रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, लेकिन कंपनी में काम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो आ नहीं पाती। इसलिए किसी न किसी के हाथ वो पैसे भिजवा देती है। बहुत बिजी हैं, क्या उनके पास बेटे से मिलने के लिए वक्त नहीं है? पैसों को इतना अहमियत देती हैं वो। देखिए मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, उन्हें बोल दीजिएगा मुझे मेरी माँ का प्यार चाहिए। अगर हो सके तो दे दीजिए, उन्हें रहने दीजिए। और आगे से कोई पैसे लेके आया ना तो मैं कभी नहीं लूंगी, ले जाइए इन्हें। देखिए सुषमा जी, जो आप बोल रही हैं वो सही है, पर फिलहाल आप ये पैसे ले लीजिए। अगर मैं ऐसे वापस गया तो उनको बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, मैं इस बार तो ये पैसे ले रही हूँ, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। अगली बार अगर कोई पैसे देने के लिए आया ना तो मैं भेज दूंगी उसे, मैं एक पैसा भी नहीं लूंगी। सुना आपने? जी लीजिए। मैं कम इन मैम? अरे केशव, आओ अंदर आओ। उस लड़की को दे आए पैसे? जी मैम, जैसा आपने कहा मैंने उसको पैसे दे दिए। पहले तो वो पैसे लेने से मना कर रही थी, कह रही थी कि माँ तो कभी पैसे देने आती नहीं है, ऐसे किसी को भी भेज देती है। पर जैसे तैसे मैंने उसको पैसे दे दिए। चलो कोई बात नहीं, कम से कम पैसे तो पहुंच गए ना। जी मैम, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन है ये लड़की और आप इसे ऐसे पैसे क्यों भिजवाती हो? पैसे तो मैं उसे इसलिए भिजवाती हूँ क्योंकि उन पैसों की उसे बहुत ज़रूरत है। और बात दरअसल ये है कि कुछ समय पहले उसकी माँ हमारे यहाँ काम करती थी और एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। उसके घर में उसकी माँ के सिवा कमाने वाला कोई नहीं था और मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं उसे ये सच कैसे बताऊं। उसके घर वालों को नहीं पता कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। एक माँ के बिना जीवन क्या होता है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। और मैंने पता भी करवाया था, उसके घर में उसके बूढ़े पिता के सिवाय और कोई नहीं है और वो भी अपाहिज हैं, वो चल फिर नहीं सकते। उनके घर का गुजारा बस इन्हीं पैसों से होता है। उसकी माँ हर महीने अपने घर पैसे भिजवाती थी। बस मुझे तो और कोई उपाय ही नहीं सूझा कि मैं उसकी मदद कैसे करूं। तो इसलिए मुझे जो भी कोई फ्री दिखता है मैं उसे उसके पास भेज देती हूँ, वो पैसे लेकर। इससे उसके घर का गुजारा बहुत अच्छे से हो जाता है। मैम देखिए, ये तो उसके साथ बहुत बुरा हुआ, पर आज नहीं तो कल सच्चाई तो सबके सामने आ ही जाएगी। कभी ना कभी तो उसे पता चल ही जाएगा कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। तब आप क्या करोगे मैम? केशव, वो तो जब उसे पता चलेगा वो तब की बात है। अभी तो मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि पैसों की कमी की वजह से उसके घर में कोई दिक्कत ना आए। मैम सच में आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और अब से जितना मुझसे हो पाएगा मैं भी यही करूँगा। कुछ पैसे मैं भी अपने तरफ से दिया करूँगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तुम्हें जो करना है वो तुम कर लेना। अभी जाओ और अपना काम करो। जी मैम। और यही बात मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूँगी कि उस लड़की की मदद करके मैंने सही किया या गलत। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।